प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, टोरंटो के रहने वाले भगत देवेंद्र जी प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री आरती पूजा आश्रम में किया करते थे। ठंड के मौसम थे। एक दिन खूब तेज बरसात के साथ साथ तूफानी हवा चल रही थी। अब भगत जी अपने नियमानुसार मन में दृढ़ संकल्प कर आश्रम की ओर चल दिए। जब वे आश्रम पहुंचे तो देखा कि आश्रम के अहाते के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। अब वे अंदर की घंटी भी ना बजा पाए। हालांकि ऐसे बर्फीले तूफान में गाड़ियां बर्फ के बीच फंस जाती हैं, फिर भी उन्होंने वहीं अपनी गाड़ी में बैठकर श्री आरती पूजा की। अब जब वे वापस जाने लगे तो उनके सामने ही 3 बार द्वार के खटकने की आवाज आई। एक ही झटके से मुख्य द्वार का ताला खुल चुका और द्वार खुल गए। भगत जी ने तारों चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई दिखाई ही नहीं दिया। अब वहां के ताले इतने ठोस और मजबूत होते हैं जिन्हें सरलता से तोड़ा नहीं जा सकता। अब भगत जी गाड़ी अंदर ले गए और अंदर आकर घंटी बजाई। अब आश्रम निवासियों ने सोचकर अहाते के मुख्य द्वार पर ताला लगाया था कि ऐसे तूफान में आज कौन आएगा। घंटी की आवाज सुनकर आश्रम में रहने वाले गुरुमुख हैरान हो गए। जब उन्होंने अंदर का दरवाजा खोला तो देखा कि भगत जी वहां खड़े थे। उन्होंने भगत जी से पूछा कि आपने अंदर कैसे प्रवेश किया, दरवाजे कैसे खुल गए। भगत जी ने सारा वृत्तांत भावपूर्ण आश्चर्य बहाते हुए कह सुनाया और पुनः कहने लगे कि मैंने सुना था कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के समय कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए थे। आज वह अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया। मेरे श्री सदूर देव जी महाराज जी भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम का रूप है। सत्य तो गुरुमुखो यह है, जो गुरुमुख दृढ़ निश्चय रखकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, श्री सदगुरुदेव महाराज जी उनकी सहायता के लिए असंभव को भी संभव बना देते हैं। भगत जी के साथ हुए इस चमत्कार को देखकर सब गुरुमुख जन मिलकर श्री गुरु महाराज जी की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि भक्तों की खातिर ही श्री गुरु महाराज जी ना जाने कौन कौन से कष्ट उठाते हैं। तो चलिए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को श्री लीलाएं पसंद आ रही हैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें, ताकि डेली आने वाली श्री लीलाएं और भी गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर सुन सकें।